विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम् रमदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास के मुखारविंद से 18 पुराण निश्रित हुए और उतने ही उपपुराण भी उस व्यास गादी पर जो भी महापुरुष रहे उन्होंने अन्य ग्रंथों का सृजन किया। उसमें उपपुराण के रूप में गणेश पुराण का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। भगवान गणेश की लीला और उनका अवतार ऐसा लगता है कि युद्ध के लिए ही हुआ है। बचपन से जब से उन्होंने अवतार लिया युद्ध करते रहे, चाहे वो सतयुग हो, त्रेतायुग हो, द्वापर युग हो। यह प्रसंग जो वर्तमान में अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इस त्रेता युग में भगवान मयूरेश्वर के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान शिव और पार्वती के आंगन में इस समय खेल रहे हैं। 12-13 साल के हो गए हैं और जब वो 15 साल के हो जाते हैं तब पार्वती जी उनके विवाह के लिए चिंतित होती हैं और विवाह के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय भी विवाह के पहले भी रास्ते में ही फिर सिंधु राक्षस जो है अपनी सेना को भेज देता है, अपने राक्षसों को भेज देता है और फिर भयंकर युद्ध होता है। कहने का अर्थ हुआ कि सारा जीवन उनका विघ्नों में ही बीता, इसलिए उनका नाम विघ्न विनाशन पड़ा, क्योंकि नाना प्रकार इतने विघ्न और किसी अवतार में शायद ही आए हों। इतने राक्षस एक का भी एक के बाद एक। भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार में इतने राक्षसों से पाला नहीं पड़ा था भगवान श्री कृष्ण का, जितना कि हमारे भगवान बाल गणेश के साथ हुआ। और भगवान बाल गणेश की कथा हम आपको सुना रहे हैं। जब ज़्यादा उत्पात होने लगे तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि सारे ऋषि मुनि आकर के शिकायत करने लगे कि आप जब से गणेश का जन्म हुआ है तब से अनेक उत्पात हो रहे हैं, आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए अथवा हम यहीं आश्रम छोड़कर चले जाते। तो उस स्थान को भगवान गणेश जी को साथ लेकर के भगवान शिव और पार्वती वहाँ से चल देते हैं और उसके बाद वह दूसरा स्थान चयन करते हैं। वहाँ भी विघ्न उनका पीछा नहीं छोड़ते। ऋषि मुनियों को बुला करके पार्वती जी के मन में विचार आता है कुछ हो भाई, पूजन पाठ कराना चाहिए ताकि उत्पातों का शमन हो जाए। तो एक बार मुनियों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, सलाह ली, तो बताइए मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से अनेक विघ्न उपस्थित होते रहे हैं, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि कुछ विघ्न शांत हो जाए। मुनिगण कहते हैं हे देवी आप इंद्र याग कीजिए, यानी इंद्र को आवाहन करके इंद्र यज्ञ करिए। देखिए ठीक यही कथानक इंद्र की पूजा का भगवान श्री कृष्ण के साथ आता है। ठीक ऐसा ही इस समय भी पार्वती जी को बताया गया कि इंद्र यज्ञ करें। सारे ऋषि मुनि पार्वती जी स्वीकृति दे देती हैं और यज्ञ होता है और उसी समय हवन हवन कराने लगती हैं। वो भगवान गणेश खेलने गए हुए थे, खेल कर लौट के आए। उन्होंने देखा अरे क्या हो रहा है, माँ से पूछा माँ किसकी पूजा हो रही है। माँ ने बताया बेटा अरे तुम्हारी सुख शांति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, इंद्र देवता की पूजन हो रही है। अब तो भगवान गणेश कहने लगे अरे माँ, अरे गाय को छोड़ करके कोई बकरी की पूजा करता है क्या?
और नाराज हो गए। सारे मुनियों को बुलाया कि क्या कर रहे हो तुम, सब गलत सलत कर रहे हो। और उन्होंने मंडप तोड़ ताड़ दिया, इंद्र की मूर्ति उठा करके फेंक दी, और जो भी कुछ सामग्री थी वो सब खुद भक्षण कर गए। एक कथानक बड़ा विचित्र कथानक है। और यहाँ पर स्वयं सिद्ध बात हो जाती है कि भगवान गणेश ही सर्वपूज्य हैं और उन्हीं की पूजन होना चाहिए। तो ये कथानक के माध्यम से यह बात प्रकट होती है, इंद्र आदि जितने भी देवता हैं उनसे उन सब में प्रमुख जो हैं वो हमारे भगवान गणेश हैं, महेश हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा, ये सब इनका पूजन होना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं का पूजन तो बात की बात है। चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं दोहा चौपाइयों के माध्यम से। श्री गणेश के जन्म से शुरू कई उत्पात, समय समय पर असुर दल पहुँचाए आघात। पार्वती मुनिजन बुलवाए, आदर दे आसन बैठाए। शांत उपद्रव हो हे मुनिजन, ऐसा कुछ बतलाए साधन। इंद्रयाग मुनि गण बतलाया, पार्वती जी के मन भाया। सब मुनियों ने कहा इंद्रयाग होना चाहिए। कर्म निपुण ब्राह्मण बुलवा कर, याग शुरू मंडप बनवा कर। बड़ा सुंदर मंडप बनवाया गया, सारी सामग्री लाई गई, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया और इंद्र देवता की मूर्ति की स्थापना करके उनका आवाहन किया गया। आवाहन करके हवन इत्यादि शुरू हो गया। हवन आदि आरंभ कराया, तभी गणेश खेल कर आया। बाल गणेश जो खेलने गए हुए थे, जब वो लौट करके आज देखा, अरे इधर तो स्वाहा स्वाहा हो रहा है। तो देख गणेश कुपित भय भारी, वेदी आदि नष्ट कर डारी। जब उन्हें पता लगा रहे तो इंद्र की पूजा हो रही है, बड़े नाराज हो गए और जो भी यज्ञशाला थी सब यज्ञशाला को तोड़ मोड़ दिया, उठा उठा के सब ईटे ईटे उधर उधर फेंक दी, मंडप तोड़ दिया। और गो तज अजा करें क्यों पूजन, मुनियों से और माता से सबसे ही कहा, अरे गाय को छोकाम धेनु को छोड़ करके बकरी की पूजन करने जा रहे हो। गो तज अजा करें क्यों पूजन, यह कैसा मकरी भस, यह कैसा सामग्री की भक्षण। सारी सामग्री स्वयं खा गए। फेंके मंडप आदि तोड़ कर, विप्रों से भी कहा जाय कर। विप्रों से भी कहा जाय घर, विप्र सभी तब किया पलायन। कुछ नहीं कहा उमा के कारण, समाचार सुरपति ने पाए। अभिमानी अपनी पर आए, अग्निदेव को आज्ञा दीनी। मंद जठर अग्नि सब कीनी। और इंद्र को जब पता चला तुरंत नाराज हो गया और अग्नि को बुला करके, जाओ जो मनुष्यों के पेट में जठराग्नि है सब खत्म कर दो, ताकि लोगों का पाचन तंत्र खराब हो जाए, अपने आप मर जाएंगे। तब गणेश ने स्वयं कृपा कर, रक्षा की जठराग्नि बनकर। तब भगवान गणेश ने देखा, अरे मेरे भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। तुरंत जो है स्वयं अग्नि का रूप धारण करके और पेट में जठराग्नि बन गई। रोका पवन बढ़ा रवितापा, और देने हित जग को संतापा। और इधर हवा बंद करा दी, सूर्य को भेज दिया तो सूर्य तपने लगा, सब लोग जलने लगे, मरने लगे। तब तो भगवान गणेश ने स्वयं पवन बन राखे प्राणा, और पानी भी बरसा मन माना। वाह, बरसात करा दी और काय की धूप पे सब छिप गए सूर्य भगवान और स्वयं पवन बन गए। इंद्र हार कर पड़ा चरण में, आया हूँ हे इस शरण में। और इंद्र जाकर के इस चरणों में पड़ गया, माफी मांगने लगा। वेद न कर सकते तब वर्णन। अब हाथ जोड़ करके इंद्र महाराज कह रहे हैं कि वेद न कर सकते तब वर्णन, पार न पाते कबीर ऋषि गण। सभी कारणों के हो कारण, हे गणेश स्वीकारो वंदन। हाथ जोड़ करके इंद्र खड़े हो गए। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए
बहुविधि बाल गणेश मनाए, स्तुति के नव छंद सुनाए। अभय किया तब इंद्र को विगत जान अभिमान, सभी देवगण कह उठे जय गणेश भगवान। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मातु श्री की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत